Welcome to TrueCircles.net. We are here in Ujjain, Madhya Pradesh, in the house of Muhammad Sajid. He has been arrested by Madhya Pradesh police, implicating him in many डकैती cases. So here we are with his mother. आप बतलाइए कि मोहम्मद साजिद किस तरह के आदमी थे? बिल्कुल एकदम साधारण और पांचों टाइम के नमाजी, घर में सब बातों का ध्यान रखना, काम काजी, सीधापन, ऐसा कोई नशा ये कुछ नहीं, बिल्कुल बस घर का ही ध्यान रखना, नमाज पढ़ना, घर पे बराबर जो भी उनकी कमाई है सुबह शाम की 700-800 रुपये हफ्ता कमा के ला के देना। तो पुलिस, ये मध्य प्रदेश पुलिस ATS बता रही है कि आपके लड़के को जबलपुर से उन्होंने गिरफ्तार किया, कुछ डकैती का जो वो पैसा वो ले जाते हुए, ऐसा बतला रहे हैं वो लोग। तो आपके हिसाब से मतलब आप बतलाइए कि असल में हकीकत क्या है इस बारे में? ये ATS झूठ बोल रही है कि मेरा बच्चा बेगुनाह है और बिल्कुल इन कामों में है ही नहीं। और भोपाल गए थे, या बरसात लगने वाली थी काम के लिए, उन्होंने बोला यह काम चल नहीं रहा है तो अम्मी देख कर आता हूँ, 8 दिन में वापस आ जाऊँगा मैं घर पर। फ़ोन पे 2-3 बार बात करी, मैंने क्या बेटा आ जा, बस आने वाले थे और इनको वहाँ पे पकड़ कर जबलपुर ले गए। तो जबलपुर जेल में आप उनसे मिलने जाते हैं तो उनकी हालत वहाँ कैसी है? मेरा बच्चे को बहुत बुरी हालत में देखा मैंने, बहुत उनको बदतमीजी करी, मारा पीटा, आँखों पे पट्टी बांधी, हाथ में पीछे बांध के, और उसको बहुत अपने नबी के बारे में, कलाम पाक के, इनके सब के बारे में बहुत उनको गलत बोला। उन्होंने कुछ नहीं बोला, मार खाते रहे। तो ये तो मोहम्मद साजिद का हाल हुआ उनके अरेस्ट के बाद। तो अब उनके अब अहलो आयाल है, मतलब खानदान वाले, आपके घर वाले, उन पर किस तरह से गुजर रही है उनके अरेस्ट का? पुलिस कैसे आपको सता रही है? हमें घर पर आई कुछ चेक इन के लिए, और मेरी जवान लड़कियां 20 साल 22 साल की लड़की है, उनको भी हाथ पकड़ के धक्के दिए। मैं बोली मेरी लड़कियों को हाथ मत लगाओ, मेरे को भी धक्का दिया और बोले कि कुछ बोलोगे तो हम और इससे ज़्यादा कुछ कर देंगे, आप चुपचाप रहो। और मैंने क्या, ऐसा कुछ मत करो, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं, हमारा बच्चा 5 टाइम का नमाजी था, हमारा लड़का ऐसा बेगुनाह है और आप हमारे को नहीं तो क्या हम ऐसे ही करेंगे, आप चुपचाप रहो। तो आप उनके वालिद साहब जो आप बता रहे थे कि एक पैर में एक पैर से पहले से विकलांग है, शादी हुई हमारी जब से ही, और फिर हमारा बहुत मुश्किलात चल रही थी, लड़का जैसे तैसे बड़ा हुआ, उस पर सारी हिम्मत सहारा सोचा उन्होंने, और बहुत आफत मुसीबत पड़ रही है। हमारा कमाने वाला वही था, दिन दो ही पापा से बन नहीं रही है, उसके बाद गिर गए वो और हड्डी उनके पैर की टूट गई और ऑपरेशन हुआ उनका। मोहल्ले वालों ने कुछ मदद करी हमारा। तो अब इस वक्त कहाँ है वो? अभी कई काम के लिए ही गए थे। तो पैर से माजूर है मगर फिर भी कमाने जाना पड़ रहा है? फिर भी कमाने, घर में बहुत आफत, बहुत मुश्किलात पड़ रही है। कोई मेरा भाई नहीं, मेरी बहन नहीं, सिर्फ हम ही है, कोई किसी का सहारा नहीं हमें। और बच्चे का सहारा था, वो भी पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट कर रखा। तो वो एक लौते कमाने वाले थे? इकलौते कमाने वाले थे, बाप से बन नहीं रही। उनकी हालत भी इतनी खराब है उनके पापा की, तो आए दिन बुखार चढ़ जाता, आए दिन बस एक मुश्किलात से जाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। तो देखिए, ये बहुत देखने में आया कि मध्य प्रदेश में जो हो रहा है मुस्लिम मजालिम, जो मुस्लिम नौजवान को अरेस्ट किया जा रहा है, उस पर यहाँ पर जो ऑल इंडिया लेवल पे मुस्लिम लीडरान है, जो मुस्लिम कायदीन है, वो उस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। किसी ने भी। तो उनसे आपकी क्या अपील है, क्या डिमांड है? अपील है कि मेरे बच्चा बेगुनाह है, उसको जल्दी से जल्दी हमारे घर पर ध्यान रख के, हमारी हम बच्चों की तरफ देख के, हमारे घर की तरफ देख के जल्दी से लाया जाए हमारे बच्चे को। किसी ने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई, ना मोहल्ले वालों ने, ना कोई अलग मुस्लिम। हुकूमत से क्या डिमांड है आपकी? हुकूमत से ये हमारे बच्चे को जल्दी लाए, वो बेगुनाह है, ऐसा कुछ उसने कोई किसी बात से नहीं जुड़ा, उसको बहुत झूठे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है।